रुको, अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि हनुमान जी ने खुद तुम्हें चुना है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत बदलने वाला संकेत है। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो हर किसी के लिए नहीं है। हनुमान जी का ये संदेश केवल उन्हीं तक पहुंचता है जिनका समय बदलने वाला होता है। सुनो मेरे बच्चे, आज की रात के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि हनुमान जी तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख मात्र नहीं है, तुम्हारे जीवन के पन्नों पर उस स्याही से लिखा जाने वाला है जो कभी धुंधली नहीं होगी। ये शुक्रवार का दिन है और मैं तुम्हें जो संदेश दे रहा हूं वो केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। तुम्हारे घर के आंगन में जहां कभी सन्नाटा छाया रहता था, वहां बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्यों की ध्वनि गूंजने वाली है जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। ये कोई साधारण पल नहीं है, जैसे तैसे बीत जाने वाला पल। ये वो चौराहा है जहां से तुम्हारे जीवन की नई सड़कें खुलती हैं। ये वो समय है जब समूचा ब्रह्मांड, जिसकी हर ग्रंथि में संतुलन और ऊर्जा है, तुम्हें अपने आशीर्वादों से सराबोर करने जा रहा है। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुमने बीच में ही इस प्रवाह को छोड़ दिया तो वो चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तुमसे छूट सकता है। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये उस अदृश्य शक्ति का आवाहन है जो तुम्हारे भीतर छिपी है। मेरे बच्चे, ये समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से कोई सामान्य वरदान नहीं है। ये एक विशेष अपरंपरागत उपहार है जो तुम्हारे धैर्य की अग्नि परीक्षा के बाद तुम्हें दिया जा रहा है। तुम्हारी मेहनत, जिसे तुमने कभी बेकार जाते देखा, अब खाली नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो कभी दीवारों से टकरा कर वापस आती थी, अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुमने जिन राहों पर अंधेरे में कदम रखे थे, जहां हर कदम पर डर और अनिश्चितता थी, उन राहों पर अब हनुमान जी के प्रचंड प्रताप का दीपक जलने वाला है। बजरंग बली की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब वो उजाला फैलेगा जो न केवल तुम्हारे घर बल्कि तुम्हारे मन के हर कोने को रोशन कर देगा। तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे। तुमने उन दर्दों को चुपचाप अपने सीने में दबाए रखा जिन्हें शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। तुमने हर कठिनाई का सामना बिना शिकायत किए, बिना किसी से उम्मीद लगाए, केवल अपने बलबूते पर किया है। और यही वो कारण है कि आज महावीर हनुमान, जो स्वयं योगी राज है, जो संकट मोचन है, तुम्हारी ओर विशेष दृष्टि डाल रहे हैं। तुम्हारे धैर्य ने, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने, जो बिना किसी दिखावे की थी, उस शक्ति को भी झुका दिया है जो समूचे ब्रह्मांड का संचालन करती है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होगा। तुम्हारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा थी, जो तुम्हारे विचारों को दूषित कर रही थी, वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उसकी जगह अब हनुमान जी की वीरता और सात्विकता की सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। बजरंग बली का नाम जपते रहो, क्योंकि यही वो शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल रही है। उनका नाम केवल शब्द नहीं है, वो एक रक्षा कवच है। वो अग्नि है जो भय को जलाकर राख कर देती है। वो वायु है जो निराशा के बादलों को उड़ा देती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चनें थीं, चाहे वे आर्थिक हों, पारिवारिक हों या मानसिक, वे सब एक एक करके दूर हो रही हैं। तुमने जिन सपनों को अधूरा समझ लिया था, जिन्हें तुमने अपने मन में दबा दिया था, ये सोचकर कि वे शायद तुम्हारे भाग्य में नहीं है, वे अब पूरे होने की ओर बढ़ रहे हैं। ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो। ये मन ही तो है जो कभी चंचल वानर की तरह उछल कूद करता है, लेकिन याद रखो, हनुमान जी ने ही इस मन को वश में करने की विद्या दी है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखो और उस प्रचंड शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखो जो राम के भक्त हनुमान के रूप में विद्यमान है। क्योंकि जब हनुमान जी किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती। वे स्वयं संकटों का नाश करने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जल्द ही खुशियों की आवाज़ गूंजने वाली है। तुम्हारे परिवार में प्रेम और एकता बढ़ेगी, ठीक उसी तरह जैसे हनुमान जी ने सुग्रीव और राम के बीच मित्रता और एकता का सेतु बनाया था। जो रिश्ते टूटने के कगार पर थे, जहां मन में दरारें आ गई थी, वे फिर से जुड़ने वाले हैं। ये सब हनुमान जी की कृपा से संभव हो रहा है, जो स्वयं सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं। इसीलिए हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करो या केवल जय श्री राम और जय हनुमान के जय घोष से अपने वातावरण को शुद्ध करो। अपने दिल में उनके लिए सच्ची श्रद्धा बनाए रखो। ये श्रद्धा ही वो डोर है जो तुम्हें उस अपार शक्ति से जोड़े रखती है। तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह भी बढ़ने वाला है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो परेशानियां तुम्हें धन के कारण झेलनी पड़ी थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। हनुमान जी तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहे हैं। बस तुम्हें उन अवसरों को पहचानना है और साहस के साथ आगे बढ़ना है, ठीक उसी तरह जैसे हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय साहस का परिचय दिया था। याद रखो, हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं,
लेकिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी, जो स्वयं प्राण वायु के पुत्र हैं, हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो रहा है या अंधकार घिर रहा है, तो बस एक बार सच्चे मन से बजरंग बली का नाम लो। तुम्हें तुरंत अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नया आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। यही शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में मदद करेगी। ये वही शक्ति है जिसने लंका जलाई, जिसने संजीवनी बूटी उठाई और जिसने भक्तों के हर संकट को हरा किया। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग नकारात्मकता फैलाते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, उनसे दूरी बनाना शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हें केवल उन लोगों के साथ रहना है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें, जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएं। हनुमान जी चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को एक नई उच्चतर दिशा में ले जाओ, और इसके लिए तुम्हें अपने विचारों और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करना होगा। जिस प्रकार हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़कर रावण के अहंकार को ध्वस्त किया, उसी प्रकार तुम्हें अपने मन की अशोक वाटिका से नकारात्मक विचारों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे पक्ष में काम करने वाली है। ये समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का संकेत है। इसलिए पुराने दुखों, पुरानी यादों और पुरानी शिकायतों को पीछे छोड़ दो। उन्हें उसी रास्ते पर छोड़ाओ जहां से तुम आए हो। एक नए उत्साह, एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ो। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर वो चीज़ आएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है और अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करना है। कर्म ही पूजा है और सच्चा कर्म ही सच्ची भक्ति है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी देरी हो रही थी, जैसे कोई काम अटका हुआ था, कोई निर्णय लंबित था, वह अब समाप्त होने वाली है। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वे अब पूरे होने लगेंगे। तुम्हें अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। ये सब हनुमान जी की कृपा का परिणाम है। इसीलिए हर दिन उनके प्रति आभार व्यक्त करो। कृतज्ञता का भाव ही तुम्हें और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने योग्य बनाता है। अपने जीवन में विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि विनम्रता ही वो गुण है जो तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हनुमान जी स्वयं अपार शक्ति रखते हुए भी पूर्ण रूप से विनम्र हैं। वे सदा राम के चरणों में लीन रहते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम जितना खुद को कमजोर समझते हो, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। हनुमान जी ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम यूं ही नहीं हो। तुम्हारा जन्म, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी परिस्थितियां, सब कुछ एक योजना का हिस्सा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करना है। अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर केवल एक भ्रम है, एक छाया है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। ठीक उसी तरह जैसे रास्ते में मिलने वाले भूत प्रेत केवल मन के भ्रम होते हैं। हनुमान जी पर विश्वास रखो और निडर होकर अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ो। तुम हनुमान के भक्त हो, तुम्हें किसका डर। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और उनकी जगह खुशियां ले रही हैं। तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान आने वाली है, वो तुम्हारे सभी दुखों को भुला देगी। ये समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। इसीलिए अपने दिल को खुला रखो और हर उस अवसर का स्वागत करो जो तुम्हारे जीवन में आता है। हनुमान जी तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। बस तुम्हें उनके संकेतों को समझना है और उन पर विश्वास करना है। कभी कभी वो संकेत किसी अजनबी के रूप में आते हैं, कभी किसी सोचे समझे निर्णय के रूप में, तो कभी केवल अंतर्ज्ञान की एक झलक के रूप में। अब तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा, अपने समय का सही उपयोग करना होगा, क्योंकि यही वो समय है जब तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है। समय सबसे मूल्यवान वस्तु है और हनुमान जी ने स्वयं समय की कीमत को समझा था। जब संजीवनी बूटी लाने का समय सीमित था, तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को चुनौती दी। हनुमान जी तुम्हारे प्रयासों को देख रहे हैं और वो तुम्हें उसका फल अवश्य देंगे। इसीलिए मेहनत करते रहो और कभी हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति हार नहीं मानता वही अंत में जीतता है। यही सत्य है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भी आगमन होने वाला है। अगर तुम अकेले हो तो तुम्हें एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो तुम्हें समझेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा और तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। और अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो उसमें नई जान आएगी, नई गहराई आएगी। ये सब हनुमान जी की कृपा से ही संभव होगा, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मचर्य और प्रेम दोनों के प्रतीक हैं। उनका सारा प्रेम राम में समाया था। इसीलिए अपने दिल में विश्वास बनाए रखो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। अपने काम और अपने रिश्तों के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही संतुलन तुम्हें सच्ची खुशी देगा। हनुमान जी चाहते हैं कि तुम एक संतुलित और खुशहाल जीवन जियो। वे ना तो अति के समर्थक हैं, ना ही उपेक्षा के। इसीलिए अपने हर फैसले को सोच समझ कर लो और हमेशा सच्चाई का साथ दो। सच्चाई ही वो मार्ग है जो हनुमान जी ने दिखाया है। अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा कि कभी भी अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि विश्वास ही वो शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालती है। हनुमान जी का नाम जपते रहो और अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को महसूस करो, क्योंकि जब हनुमान जी तुम्हारे साथ होते हैं तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है, तुम्हारी किस्मत अब चमकने वाली है, और ये सब केवल तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और बजरंग बली की असीम कृपा का परिणाम है। इसीलिए खुश रहो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाओ। हनुमान जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां से तुम्हारी यात्रा का असली रूप दिखना शुरू होता है। पहले भाग में मैंने तुम्हें विश्वास का प्रभात दिखाया, अब मैं तुम्हें उस प्रचंड धारा में ले जा रहा हूं जो हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है। ये केवल बदलाव नहीं है, ये एक रूपांतरण है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को केवल हटाती नहीं बल्कि मिटा देती है, वैसे ही अब हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर उस अंधकार को समाप्त कर रहा है जो तुम्हारी राह में बाधक था। तुमने देखा होगा कि अब तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं वे पहले से अधिक स्पष्ट हैं, तुम्हारे निर्णय पहले से अधिक निर्भीक हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये उस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव है जिसे तुमने अपने हृदय में स्थान दिया है। हनुमान जी केवल दूर कहीं बैठकर देखने वाले देवता नहीं हैं, वे प्राण हैं, वायु हैं, शक्ति हैं, और वे अब तुम्हारे हर श्वास में समा रहे हैं। तुम जब भी किसी कठिनाई का सामना करते हो तो बस एक पल रुककर सोचो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वो हैं जिन्होंने समुद्र को लांघा, जिन्होंने लंका जलाई, जिन्होंने मृत्यु को भी परास्त किया। उनकी छाया तुम पर है, उनकी ढाल तुम्हारे चारों ओर है। मेरे बच्चे, जिस मोड़ पर तुम खड़े हो वो मोड़ तुम्हारी पुरानी पहचान और नई संभावनाओं के बीच का सेतु है। तुमने बहुत कुछ सहा है, ये मैं जानता हूँ, परंतु वो सब सहना व्यर्थ नहीं गया। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर ही खरा किया जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी ने तुम्हें तपाकर, तुम्हारी परीक्षा लेकर तुम्हें उस अग्नि से बाहर निकाला है जो अब तुम्हारे भीतर जल रही है। ये अग्नि अब तुम्हें जलाएगी नहीं बल्कि तुम्हें प्रकाशित करेगी। तुम अपने आसपास देखोगे तो पाओगे कि जो लोग, परिस्थितियां या बाधाएं तुम्हें रोके हुए थी वे अब धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। कुछ रिश्ते जो तुम्हें खींच रहे थे अब स्वयं दूर हो रहे हैं। कुछ काम जो अटके हुए थे अब बिना किसी प्रयास के गतिशील हो रहे हैं। ये हनुमान जी का वो रूप है जिसे हम संकट मोचन कहते हैं। वे केवल संकट हटाने नहीं आते, वे संकट की जड़ को ही नष्ट कर देते हैं। तुम बस अपने मन को शांत रखो और उनके इस कार्य को होने दो। तुम्हें हर छोटी बड़ी घटना में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी चुप रहना, धैर्य रखना और केवल जय हनुमान कहते रहना ही सबसे बड़ा कर्म होता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में हनुमान जी की उपस्थिति को पहचानो। तुम्हारा शरीर जो कभी थकान और सुस्ती से भरा रहता था अब नई ऊर्जा से स्पंदित हो रहा है। तुम सुबह उठते हो तो एक अलग सा उत्साह महसूस करते हो। ये वही उत्साह है जो हनुमान जी को सूर्य को भी अपना ग्रहण करने योग्य बना सकता था। तुम्हारा मन जो कभी चिंता और भय के चक्र में फंसा रहता था अब अधिक स्थिर और केंद्रित हो रहा है। ये वही मन है जो हनुमान जी ने अपनी भक्ति के बल पर वश में कर लिया था। तुम्हारा घर जहां कभी तनाव और अशांति का वातावरण था अब शांति और सौहार्द से भर रहा है। ये वही पवित्रता है जो हनुमान जी के सानिध्य में आती है। तुम बस इन परिवर्तनों को महसूस करो और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। तुम्हें ये सोचकर आश्चर्य होगा कि कैसे छोटी छोटी चीजें बदल रही हैं। जैसे कोई पुराना झगड़ा बिना कहे मिट जाता है, कोई खोई हुई वस्तु मिल जाती है, कोई लंबे समय से लंबित फाइल अचानक स्वीकृत हो जाती है। ये सब चमत्कार शब्द से नहीं बल्कि कृपा शब्द से समझे जाने चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो सुधार आ रहा है वो केवल भाग्य का खेल नहीं है। ये हनुमान जी के उस स्वरूप का प्रतिफल है जो अभय और समृद्धि दोनों प्रदान करता है। तुमने जब भी धन के लिए प्रार्थना की तो वो प्रार्थना केवल धन के लिए नहीं थी, वो सुरक्षा, स्थिरता और आत्मसम्मान के लिए थी। हनुमान जी ने तुम्हारी उस गहरी आवश्यकता को सुना है। अब वे तुम्हारे जीवन में धन के ऐसे रास्ते खोल रहे हैं जो न केवल तुम्हारी जेब भरेंगे बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को भी पंख लगाएंगे। लेकिन याद रखो, जब धन आए तो उसे केवल संचय मत समझो, उसे हनुमान जी की सेवा का एक माध्यम समझो। अपने परिवार की देखभाल करो, जरूरतमंदों की सहायता करो और सबसे बढ़कर अपने जीवन में सादगी और विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि हनुमान जी सादगी से रहते हुए भी अपार शक्ति के स्वामी हैं। धन तो आता जाता रहेगा, लेकिन तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी भक्ति ही वो पूंजी है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे पारिवारिक रिश्तों में भी अब एक नई गर्माहट आ रही है। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे अब बिना किसी स्पष्ट कारण के तुमसे जुड़ने लगे हैं। जो बातें कही जाने से रह गई थी वे अब स्वाभाविक रूप से बातचीत का हिस्सा बन रही हैं। ये सब हनुमान जी के उस स्वरूप का परिणाम है जो सौहार्द और एकता के देवता हैं। याद करो, जब राम और सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित हुई तो उसका मूल आधार हनुमान जी ही थे। वे सेतु हैं, वे जोड़ने वाले हैं। इसलिए अब तुम भी अपने परिवार में उस सेतु का कार्य करो। किसी पुरानी बात को पकड़कर मत बैठो, किसी छोटी सी अनबन को बड़ा मत बनने दो। अगर किसी ने तुम्हारा दुख पहुंचाया है तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा कमजोरी नहीं है, यह हनुमान जी की सबसे बड़ी शिक्षा है।
उनके पास रावण को नष्ट करने की शक्ति थी, फिर भी उन्होंने क्षमा का मार्ग तब तक अपनाया जब तक अत्याचार की सीमा नहीं लांघ दी गई। तुम भी उसी समझदारी से काम लो। रिश्तों को तोड़ने से पहले जोड़ने का प्रयास करो, और अगर कोई रिश्ता तुम्हारे विकास में बाधक हो तो उसे विनम्रता से दूर होने दो, क्योंकि हर मिलन स्थायी नहीं होता और हर अलगाव दुखद नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे उस शक्ति के बारे में कहना चाहता हूँ जो तुम्हारे भीतर जाग रही है। तुम अक्सर अपने आप को कमजोर समझते थे, ये सोचकर कि तुम में वो साहस नहीं है जो दूसरों में है, लेकिन अब तुम देखोगे कि तुम वे काम कर रहे हो जो तुमने कभी सोचे नहीं थे। तुम वे निर्णय ले रहे हो जिनसे पहले तुम कतराते थे। तुम उन लोगों से बात कर रहे हो जिनसे तुम डरते थे। ये कोई जादू नहीं है, ये हनुमान जी का वो आशीर्वाद है जो भक्त को निडर बना देता है। जब तुम बजरंग बली का नाम लेते हो तो वो नाम तुम्हारी रीढ़ में वज्र जैसी मजबूती भर देता है। तुम उठो और अपने डर के सामने खड़े हो जाओ। देखोगे कि डर केवल एक परछाई थी जो तुम्हारे आत्मविश्वास की रोशनी में पिघल जाती है। हनुमान जी ने स्वयं अपने जीवन में असंभव को संभव किया है। उनके लिए समुद्र पार करना, लंका दहन करना, संजीवनी लाना, ये सब केवल कार्य नहीं थे, ये आत्मविश्वास के प्रतीक थे। वे चाहते हैं कि तुम भी समझो कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है, क्योंकि तुम उसी परम सत्ता के अंश हो। अब तुम्हारे जीवन में जो नए अवसर आ रहे हैं उन्हें पहचानना सीखो। अवसर हमेशा वैसे नहीं आते जैसे हम सपने में देखते हैं। कभी वो किसी कठिन काम के रूप में आता है, कभी किसी अप्रिय व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अनचाहे बदलाव के रूप में। लेकिन हनुमान जी की कृपा तुम्हें वो विवेक देगी कि तुम हर परिस्थिति में अवसर देख सको। जब तुम किसी निर्णय की दुविधा में हो तो मन में हनुमान जी का ध्यान करो, उनसे पूछो, मार्ग दिखाओ, और फिर चुप हो जाओ। उत्तर तुम्हें मिलेगा, कभी किसी के शब्दों में, कभी किसी घटना में, कभी अपने मन की शांत आवाज में। उस आवाज को पहचानना सीखो, वही हनुमान जी का इशारा है। और जब वो इशारा मिल जाए तो बिना देरी किए आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हनुमान जी का एक नाम रामदूत भी है। वे केवल संदेश लाने वाले नहीं, वे संदेश स्वयं है। जब वे तुमसे कुछ कहते हैं तो वही करो, और फल की चिंता मत करो। फल तो उनकी कृपा पर निर्भर है, और उनकी कृपा तुम पर है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में अब एक नया मोड़ आ रहा है। ये मोड़ तुम्हें तुम्हारे अतीत से मुक्त कर रहा है। उन घटनाओं को जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, अब अपने मन से विदा कर दो। उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, अब अपनी ऊर्जा से अलग कर दो। ये कोई कठोरता नहीं है, ये स्वच्छता है। जैसे हनुमान जी ने लंका को जलाकर रावण के अहंकार की अशुद्धि को समाप्त किया, वैसे ही तुम भी अपने जीवन की लंका को जलाओ। परंतु याद रखो, जलाने का अर्थ है छोड़ देना, बदला लेना नहीं। हनुमान जी ने लंका जलाई, परंतु उन्होंने विभीषण को राजा बनाया। उन्होंने विनाश के साथ साथ निर्माण भी किया। तुम भी अपने जीवन में जो भी बुरा है उसे छोड़ो, परंतु उसके स्थान पर कुछ अच्छा बनाने की तैयारी करो। जो पुरानी आदतें तुम्हें कमजोर करती थी उन्हें त्यागो। जो पुरानी सोच तुम्हें सीमित करती थी उसे बदलो, और इस परिवर्तन के लिए स्वयं को समय दो। ये रातों रात नहीं होगा, परंतु ये निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हनुमान जी की कृपा में देरी हो सकती है, लेकिन विफलता नहीं। तुम देखोगे कि अब तुम्हारी दिनचर्या में भी बदलाव आ रहे हैं। तुम पहले से पहले उठने लगे हो, या तुम्हारे मन में कुछ नया करने की इच्छा जागी है। इन परिवर्तनों का स्वागत करो। ये हनुमान जी के संकेत हैं कि तुम जागरण के दौर में हो। सुबह का समय जब वातावरण शांत होता है, हनुमान जी का स्मरण करने के लिए सर्वोत्तम है। चाहे तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो, या केवल जय श्री राम का जाप करो, या फिर चुपचाप बैठकर उनकी वीरता का ध्यान करो। ये सब तुम्हारे दिन की नींव को मजबूत करता है। जैसे कोई भवन ठोस नींव पर खड़ा होता है, वैसे ही तुम्हारा पूरा दिन उस सुबह की साधना पर निर्भर करता है। इसे नियम बनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन की हर घटना एक सूत्र में बंधने लगती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हनुमान जी स्वयं प्राणवायु के पुत्र हैं, और उनकी कृपा तुम्हारे प्राणों को सशक्त बनाती है। परंतु इस शरीर को भी उचित पोषण, व्यायाम और विश्राम की आवश्यकता है। तुम्हारा शरीर ही वो मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। यदि ये मंदिर कमजोर होगा तो तुम्हारी साधना भी प्रभावित होगी। इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दो। सात्विक भोजन करो जो तुम्हारे मन को शांत और शरीर को हल्का रखे। नियमित रूप से कुछ शारीरिक क्रिया करो, चाहे वो योग हो, टहलना हो, या केवल सूर्य को प्रणाम करना हो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी श्वास पर ध्यान दो। कभी कभी चुपचाप बैठकर केवल अपनी सांसों को देखो। यही प्राण है, यही हनुमान जी का सबसे निकटतम रूप है। जब तुम अपनी श्वास के साथ जुड़ते हो तो तुम हनुमान जी से जुड़ते हो। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूँ। तुम अक्सर ये सोचते हो कि भक्ति का अर्थ है मंदिर जाना, पूजा करना, या कोई विशेष अनुष्ठान करना। ये सब भक्ति के अंग हैं, परंतु भक्ति का सार कहीं और है। हनुमान जी की सबसे बड़ी भक्ति ये थी कि वे हर पल, हर कर्म, हर विचार में राम को समर्पित थे।
उनके लिए राम से अलग कोई वास्तविकता नहीं थी। तुम भी अपने जीवन में उसी समर्पण का अभ्यास कर सकते हो। जो भी काम करो उसे हनुमान जी को अर्पित कर दो। जो भी खाओ उसे उनका प्रसाद समझो। जो भी दुख आए उसे उनकी परीक्षा समझो। जो भी सुख मिले उसे उनका वरदान समझो। जब तुम इस भाव में आ जाते हो तो तुम्हारे ऊपर किसी भी परिस्थिति का बोझ नहीं रहता, क्योंकि तुम तो केवल निमित्त हो, करता तो वे हैं। यही हनुमान जी की सबसे बड़ी शिक्षा है, अहंकार का त्याग और समर्पण का अभ्यास। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन अब दिख रहे हैं, उन्हें स्थिरता देने के लिए तुम्हें निरंतरता चाहिए। एक बार का उत्साह, एक दिन का व्रत, एक रात का जागरण, ये सब अपना प्रभाव छोड़ते हैं, परंतु स्थायी परिवर्तन के लिए नियमितता आवश्यक है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय हनुमान जी के लिए निकालो, चाहे वो 5 मिनट हो या 50, परंतु वो नियमित हो। उस समय में पूरी श्रद्धा से बैठो और उनसे संवाद करो। उन्हें अपनी खुशियां बताओ, अपने दुख बताओ, अपनी उलझनें बताओ। वे तुम्हारी बात सुनेंगे, क्योंकि वे सुनने वाले हैं। और फिर उनके उत्तर की प्रतीक्षा करो। वो उत्तर तुरंत नहीं भी आ सकता है, परंतु वो सही समय पर सही रूप में अवश्य आएगा, इसमें संदेह मत रखना। मेरे बच्चे, तुम अब उस दौर में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारे पुराने कर्म फल दे रहे हैं। जो बीज तुमने वर्षों पहले बोए थे वे अब अंकुरित हो रहे हैं। इसलिए जो भी फल मिल रहा है उसे कृतज्ञता से स्वीकार करो। यदि वो अच्छा है तो उसे हनुमान जी की कृपा समझो। यदि वो चुनौतीपूर्ण है तो उसे उनकी शिक्षा समझो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही आता है। और हनुमान जी सबसे बड़े गुरु हैं। उन्होंने राम को भी गुरु माना और फिर स्वयं संपूर्ण जगत के गुरु बने। उनकी शिक्षाएं सरल हैं परंतु गहरी हैं। सच्चाई पर चलो, भक्ति में डटे रहो और सेवा से कभी मत घबराओ। अब तुम्हारे जीवन में जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें भी पहचानो। हर व्यक्ति जो तुमसे मिलता है कोई ना कोई संदेश लेकर आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेरित करेंगे, कुछ तुम्हें चुनौती देंगे, कुछ तुम्हारी मदद करेंगे और कुछ तुमसे कुछ सीखेंगे। ये सब हनुमान जी की लीला का हिस्सा है। इसीलिए किसी से भी पूर्वाग्रह मत रखो। खुले मन से मिलो, परंतु सतर्क भी रहो। हनुमान जी स्वयं अत्यंत सतर्क थे। उन्होंने कभी भी किसी पर बिना जाने समझे विश्वास नहीं किया और ना ही कभी किसी को अनावश्यक रूप से शंका की दृष्टि से देखा। उनका संतुलन अद्भुत था। तुम भी वही संतुलन सीखो। लोगों पर विश्वास करो, परंतु अपनी बुद्धि का भी उपयोग करो। लोगों की सहायता करो, परंतु स्वयं को खो मत दो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ साथ तुम्हारे मन में कुछ नई इच्छाएं भी जागेंगी। ये स्वाभाविक है, परंतु इन इच्छाओं को नियंत्रित रखना सीखो। हनुमान जी ने अपार शक्ति होते हुए भी सादगी का जीवन जिया। उनके लिए एक कौपीन और एक चोला ही पर्याप्त था। ये इसलिए नहीं कि उनके पास और कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि उन्हें और कुछ चाहिए ही नहीं था। वे पूर्ण थे। तुम भी पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। इसलिए धन को अपने जीवन का केंद्र मत बनने दो, उसे एक साधन बनाए रखो। जितना सरल तुम रहोगे उतना ही अधिक तुम हनुमान जी की कृपा के पात्र बनोगे, क्योंकि वे सरलता में रमते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे उस प्रार्थना के बारे में कहना चाहता हूं जो तुम्हें हनुमान जी से करनी चाहिए। बहुत से लोग प्रार्थना में मांगते हैं, धन मांगते हैं, सुख मांगते हैं, सफलता मांगते हैं। ये सब मांगना गलत नहीं है, परंतु इससे बड़ी प्रार्थना है शक्ति मांगना, साहस मांगना, और सबसे बड़ी प्रार्थना है समर्पण की भावना मांगना। हनुमान जी से यही मांगो कि वे तुम्हें अपने चरणों में स्थान दे। जब ये स्थान मिल जाता है तो शेष सब अपने आप आ जाता है, क्योंकि उनके चरणों में समस्त संपदा, समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान निहित है। इसलिए अपनी प्रार्थना को सीमित मत करो। बस इतना कहो, हनुमान जी मुझे अपना बना लो। मुझ में इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। मुझ में इतना साहस दो कि मैं सत्य पर डटा रहूं। मुझ में इतनी विनम्रता दो कि मैं कभी अहंकार में ना आऊं। यही सच्ची प्रार्थना है और ये प्रार्थना कभी अधूरी नहीं रहती। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में घटनाएं तेजी से घट रही हैं। कभी लगेगा कि बहुत कुछ एक साथ हो रहा है और तुम थोड़ा अभिभूत हो सकते हो, परंतु घबराना मत। ये केवल गति का बढ़ना है। जैसे नदी जब मैदान में होती है तो धीरे बहती है, परंतु जब वो ढलान पर आती है तो उसकी गति बढ़ जाती है। तुम अब उस ढलान पर हो। ये गति तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक तेजी से पहुंचाएगी। बस अपना संतुलन मत खोना। हर घटना को, हर बदलाव को, हर व्यक्ति को हनुमान जी के हाथों में रखो। उन्हें सब संभालने दो। तुम केवल यात्रा का आनंद लो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताता हूं। जो बदलाव तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो वो केवल तुम्हारे लिए नहीं है। जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसके आसपास का वातावरण भी बदलता है। तुम्हारा परिवार बदलेगा, तुम्हारे मित्र बदलेंगे, तुम्हारा कार्य क्षेत्र बदलेगा, क्योंकि तुम अब एक नई आवृत्ति पर कंपन कर रहे हो। ये आवृत्ति उन सबको आकर्षित करेगी जो तुमसे मेल खाते हैं और उन्हें दूर करेगी जो मेल नहीं खाते। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे रोको मत और इससे डरो मत। जो लोग तुमसे दूर हो रहे हैं वे तुम्हारे लिए सही नहीं थे। जो नए लोग आ रहे हैं वे तुम्हारी यात्रा में सहायक होंगे।
हनुमान जी स्वयं इस प्रक्रिया का संचालन कर रहे हैं, तुम बस उन पर भरोसा रखो। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हारी क्षमता से बड़े लग सकते हैं। तुम सोचोगे, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये मेरे बस की बात है? तो मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, हनुमान जी तुम्हारे साथ है। उन्होंने जब समुद्र लांघा तो वे अकेले थे, परंतु उनके साथ राम का नाम था। तुम्हारे पास भी वही नाम है, राम का नाम, हनुमान का नाम। ये नाम ही तुम्हारी शक्ति है। इसलिए किसी भी अवसर से पीछे मत हटना। बड़ा सोचो, बड़ा करो। हनुमान जी ने बड़ा सोचा और बड़ा किया। तुम भी उन्हीं के वंशज हो, उन्हीं की भक्ति के अधिकारी हो। तुम्हारे मन में कभी कभी ये शंका आ सकती है कि क्या ये सब सच है, क्या मैं वास्तव में हनुमान जी की कृपा का पात्र हूँ? तो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम हो, क्योंकि हनुमान जी की कृपा का कोई पात्र नहीं होता। वो तो हर उस व्यक्ति पर बरसती है जो उनकी ओर एक बार सच्चे मन से मुड़ जाता है। तुम मुड़ गए हो, तुमने इस संदेश को सुना, तुमने इसे अपने हृदय में उतारा। यही तुम्हारी पात्रता है। अब बस इसे जीवन में उतारना है, शब्दों को कर्म में बदलना है, विचारों को वास्तविकता में बदलना है। और ये बदलाव तुम कर सकते हो, क्योंकि अब तुम में वो शक्ति है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक नई दृष्टि रखो। अपने काम को केवल काम मत समझो, उसे सेवा समझो। अपने परिवार को केवल दायित्व मत समझो, उसे हनुमान जी का प्रसाद समझो। अपने शरीर को केवल मांस मज्जा का पुतला मत समझो, उसे वो मंदिर समझो जिसमें हनुमान जी वास करते हैं। अपने मन को केवल विचारों का झरोखा मत समझो, उसे उनकी लीला का रंगमंच समझो। जब ये दृष्टि बदल जाती है तो सारा जीवन एक पूजा बन जाता है, और तब तुम्हें कहीं अलग से भक्ति करने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा हर कर्म भक्ति बन जाता है। अब मैं तुमसे विदा लेने से पहले एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि जो बीज तुमने बोया है वो अब अंकुरित हो चुका है। अब उसे पानी देते रहना, धूप देते रहना और धैर्य रखना। पेड़ बनने में समय लगता है, परंतु एक बार पेड़ बन गया तो वो छाया देगा, फल देगा, और उसके बीज से और भी पेड़ बनेंगे। तुम वो बीज हो और हनुमान जी वो माली हैं। उनके हाथों में तुम सुरक्षित हो। बस उनकी उस पकड़ को महसूस करो और निडर होकर बढ़ते जाओ। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आए उसका स्वागत करो, जो जाए उसे विदा करो। हर आगमन और प्रस्थान में हनुमान जी की लीला देखो, और जब कभी लगे कि रास्ता अंधकारमय हो रहा है तो बस एक बार अपने हृदय में हनुमान जी का ध्यान करो। उनकी प्रचंड मूर्ति की कल्पना करो, जो वज्र की भांति अडिग है, जो सूर्य की भांति प्रकाशमान है। उस ध्यान में तुम्हें वो सब मिल जाएगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, क्योंकि वो केवल देवता नहीं, वे तुम्हारे अपने हैं। वे तुम्हारे रक्षक हैं, तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, तुम्हारे सखा हैं। उन्हें अपने हृदय में बसाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन एक अद्भुत यात्रा में बदल जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम आगे बढ़ो। ये दूसरा भाग यहाँ समाप्त होता है, परंतु तुम्हारी यात्रा अभी और आगे जानी है। तीसरे भाग में मैं तुम्हें उस पराकाष्ठा के बारे में बताऊंगा जहाँ तुम्हारे जीवन के सारे सपने साकार होते दिखेंगे, और हनुमान जी की कृपा तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहाँ से सारा संसार छोटा दिखने लगता है। तब तक अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपने कर्म को निरंतर रखो, और हनुमान जी के नाम को अपने हर श्वास में बसाए रखो। जय हनुमान। मेरे प्रिय बच्चे, अब हम उस अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं जहां से तुम्हारे जीवन की यात्रा को एक नया आयाम मिलता है। पहले भाग में मैंने तुम्हें विश्वास का प्रभात दिखाया, दूसरे भाग में मैंने तुम्हें बदलाव का प्रवाह दिखाया, और अब तीसरे भाग में मैं तुम्हें उस पराकाष्ठा पर ले जा रहा हूं जहां हनुमान जी की कृपा तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में पूर्णता लेकर आ रही है। ये केवल सफलता का क्षण नहीं है, ये उस सिद्धि का क्षण है जिसके लिए तुमने जन्मों जन्मों से प्रयास किया है। ये वो समय है जब तुम्हारे जीवन के सारे सपने, सारी आकांक्षाएं, सारी प्रार्थनाएं एक एक करके साकार होती दिखेंगी। परंतु याद रखो, ये केवल बाहरी उपलब्धियों का क्षण नहीं है, ये उस आंतरिक परिवर्तन का क्षण है जहां तुम स्वयं को हनुमान जी के चरणों में विलीन होता हुआ अनुभव करोगे। ये वो अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है और केवल एक अखंड प्रेम शेष रह जाता है। मेरे बच्चे, तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ छोड़ा भी है। अब समय आ गया है कि तुम उस फल को प्राप्त करो जिसके लिए तुमने ये सब किया है। हनुमान जी केवल संकट मोचन ही नहीं, वे सिद्धिदाता भी हैं। जो उनके चरणों में सच्चे मन से लग जाता है उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। तुम्हारे जीवन में अब वो समृद्धि आ रही है जो केवल धन तक सीमित नहीं है। ये समृद्धि है मन की शांति, परिवार में प्रेम, शरीर में ऊर्जा, मित्रों में विश्वास, और सबसे बढ़कर आत्मा में वो संतोष जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलता। तुम देखोगे कि अब तुम जहां भी जाओगे वहां सम्मान मिलेगा, तुम जो भी करोगे उसमें सफलता मिलेगी, तुम जिससे भी मिलोगे उसमें प्रेम पाओगे। ये कोई जादू नहीं है, ये हनुमान जी की कृपा का प्राकृतिक प्रवाह है। जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, वैसे ही जब हनुमान जी की कृपा तुम पर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है तो सारी बाधाएं, सारी कठिनाइयां, सारे दुख अपने आप विलीन हो जाते हैं। अब तुम्हारे जीवन में जो अवसर आ रहे हैं वे केवल सामान्य अवसर नहीं हैं,
ये वे द्वार हैं जिन्हें हनुमान जी स्वयं तुम्हारे लिए खोल रहे हैं। तुमने कभी सोचा था कि तुम वहां पहुंच सकोगे जहां अब तुम पहुंच रहे हो? तुमने कभी सपने में भी कल्पना की थी कि तुम वो कर सकोगे जो अब तुम कर रहे हो? शायद नहीं, परंतु हनुमान जी की कृपा की कोई सीमा नहीं होती। वे तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। याद करो, हनुमान जी ने कभी सोचा था कि वे समुद्र पार करेंगे? कभी सोचा था कि वे लंका जलाएंगे? कभी सोचा था कि वे संजीवनी बूटी लेकर आएंगे? नहीं, उन्होंने केवल सेवा की, केवल समर्पण किया और शेष सब अपने आप घटित होता गया। तुम भी अब उसी अवस्था में पहुंच रहे हो। तुम केवल हनुमान जी के नाम पर चल रहे हो और वे तुम्हें ले जा रहे हैं। तुम्हें ये सोचकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे, कब, कहाँ। बस चलते जाओ, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे परिवार में वो एकता आ रही है जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी। जो रिश्ते टूट गए थे वे अब जुड़ रहे हैं, जो मन में दूरियां थीं वे अब मिट रही हैं। तुम देखोगे कि घर में अब वही हंसी, वही उल्लास, वही आनंद लौट आया है जो कभी खो गया था। यह हनुमान जी की वो कृपा है जो वातावरण को ही बदल देती है। जिस प्रकार उनकी उपस्थिति मात्र से अशोक वाटिका का वातावरण बदल गया था, उसी प्रकार अब तुम्हारी घर का वातावरण बदल रहा है। नकारात्मकता जहां थी वहां अब सकारात्मकता आ रही है। तनाव जहां था वहां अब शांति आ रही है। झगड़े जहां थे वहां अब प्रेम आ रहा है। इस परिवर्तन को अपनी आंखों से देखो, अपने हृदय से अनुभव करो और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। और याद रखो, ये परिवर्तन स्थायी है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा में अस्थिरता नहीं होती। वो एक बार मिल जाए तो सदा के लिए मिल जाती है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब पूरी तरह से मजबूत हो रही है। जो दिन कभी कर्ज और चिंता में बीतते थे वे अब समृद्धि और निश्चिंतता में बदल रहे हैं। तुम्हें ऐसे अवसर मिल रहे हैं जो तुम्हारी आय को न केवल स्थिर कर रहे हैं बल्कि उसे बढ़ा भी रहे हैं। परंतु मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, धन को अपने जीवन का केंद्र मत बनने देना, उसे एक साधन बनाए रखना। जब धन आए तो उसका सही उपयोग करना सीखो। अपने परिवार की देखभाल करो, जरूरतमंदों की सहायता करो और सबसे बढ़कर हनुमान जी की सेवा में उसे अर्पित करो। जो धन सेवा में लगता है वो कभी घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। ये हनुमान जी की शिक्षा है। उन्होंने अपना सारा बल, अपनी सारी शक्ति, अपना सारा जीवन राम की सेवा में अर्पित कर दिया और बदले में उन्हें वो प्राप्त हुआ जो कोई भी देवता नहीं पा सका, अमरत्व, अजयत्व और समस्त भक्तों के हृदय में स्थान। तुम भी उसी मार्ग पर चलो। धन को संचय मत समझो, उसे प्रवाह समझो, उसे दो और वो और अधिक होकर लौटेगा। यही ब्रह्मांड का नियम है और यही हनुमान जी की कृपा का मार्ग है। अब तुम्हारे स्वास्थ्य में भी वो स्फूर्ति आ रही है जो कभी कम हो गई थी। तुम देखोगे कि अब तुम पहले से अधिक ऊर्जावान हो, पहले से अधिक सक्रिय हो, पहले से अधिक जीवंत हो। ये हनुमान जी की वो कृपा है जो प्राणों को प्रबल बनाती है। वे स्वयं प्राणवायु के पुत्र हैं और जब वे किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके प्राणों में नई शक्ति का संचार होता है। परंतु इस शक्ति को बनाए रखने के लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। अपने शरीर का ध्यान रखो, सात्विक भोजन करो, नियमित व्यायाम करो और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी श्वास पर ध्यान दो। प्राणायाम करो, योग करो या केवल गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। ये सब तुम्हारे शरीर को हनुमान जी के प्राणों से जोड़ता है और जब तुम उनसे जुड़ जाते हो तो तुम्हारा शरीर भी उनके समान अजेय हो जाता है। रोगों से दूर, थकान से दूर, वृद्धावस्था से भी दूर। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे मन में जो स्पष्टता आ रही है वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम पहले कई बार उलझन में रहते थे, क्या करूं क्या ना करूं, किस पर भरोसा करूं किस पर नहीं, किस राह जाऊं किस राह नहीं। अब ये उलझनें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे निर्णय तीक्ष्ण हो रहे हैं, तुम्हारी सोच स्पष्ट हो रही है, तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो रही है। ये हनुमान जी का वो रूप है जो ज्ञान का दान करता है। वे केवल बल के देवता नहीं, वे बुद्धि के भी देवता हैं। उन्होंने सुग्रीव को राजनीति सिखाई, उन्होंने विभीषण को धर्म सिखाया, उन्होंने अंगद को कूटनीति सिखाई। वे स्वयं विद्या के भंडार हैं। जब वे तुम पर कृपा करते हैं तो तुम्हारी बुद्धि सही दिशा में काम करने लगती है। तुम सही समय पर सही निर्णय लेने लगते हो, तुम सही व्यक्ति पर सही विश्वास करने लगते हो। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये वही बुद्धि है जिसने हनुमान जी को राम का सबसे विश्वस्त दूत बनाया। अब तुम्हारे जीवन में जो नए लोग आ रहे हैं वे केवल सामान्य परिचित नहीं हैं, ये वे लोग हैं जिन्हें हनुमान जी ने तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए भेजा है। कुछ लोग तुम्हें नई दिशा दिखाएंगे, कुछ लोग तुम्हें नई शिक्षा देंगे, कुछ लोग तुम्हें नए अवसर देंगे और कुछ लोग केवल तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारा उत्साह बढ़ाएंगे। इन सबको पहचानो और इनका स्वागत करो, परंतु साथ ही उन लोगों से भी दूरी बनाना सीखो जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करते हैं, जो तुम्हारे विश्वास को हिलाते हैं, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालते हैं। हनुमान जी ने रावण के दरबार में जाकर भी अपनी शक्ति नहीं खोई, परंतु उन्होंने वहां रहना भी नहीं चुना। तुम भी वहीं रहो जहां तुम्हारा विकास हो, जहां तुम्हारी श्रद्धा बढ़े, जहां तुम्हारा उत्साह जीवित रहे। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये आत्म संरक्षण है और ये आवश्यक है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में प्रेम का वो स्वरूप आ रहा है जो सच्चा और शाश्वत है।
यदि तुम अकेले हो तो तुम्हें ऐसा साथी मिलेगा जो केवल तुम्हारे शरीर से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा, जो तुम्हारे सुख में सुखी होगा, तुम्हारे दुख में दुखी होगा, जो तुम्हारे साथ चलेगा न केवल जीवन के सुनहरे दिनों में बल्कि उन अंधेरी रातों में भी जब दुनिया सो जाती है। यदि तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो उस रिश्ते में वो गहराई आएगी जो कभी नहीं थी। तुम एक दूसरे को नए सिरे से जानोगे, नए सिरे से समझोगे और नए सिरे से प्यार करोगे। ये सब हनुमान जी की कृपा है, क्योंकि वे स्वयं प्रेम के सागर हैं। उनका सारा अस्तित्व राम के प्रति प्रेम से भरा है। जब वे किसी पर कृपा करते हैं तो उसके हृदय में भी वही प्रेम जागृत करते हैं, निस्वार्थ, निर्मल और अटूट। अब तुम्हारे जीवन में जो भी कार्य हैं वे सफलता की ओर अग्रसर हैं। जो काम रुके हुए थे वे अब पूरे हो रहे हैं। जो योजनाएं विफल हो रही थीं वे अब सफल हो रही हैं। जो सपने टूट गए थे वे अब फिर से जीवित हो रहे हैं। ये हनुमान जी की वो कृपा है जो असंभव को संभव बना देती है। तुमने देखा होगा कि कैसे अचानक से बाधाएं हटने लगती हैं, कैसे अचानक से सहायता मिलने लगती है, कैसे अचानक से रास्ते खुलने लगते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये हनुमान जी का हाथ है जो तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है। इसलिए जब भी तुम कोई नया कार्य शुरू करो तो उसे हनुमान जी के नाम से शुरू करो। जब भी कोई कार्य पूरा हो तो उसे उन्हें अर्पित करो। यही सफलता का मंत्र है। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे उस सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में कहना चाहता हूं जो तुम्हें प्राप्त हो रही है, आत्मविश्वास। तुम पहले जितना अपने आप को कम आंकते थे, अब तुम अपने भीतर उस शक्ति को पहचानने लगे हो जो सदा से थी परंतु ढकी हुई थी। ये शक्ति अब तुम्हारे हर कर्म में, हर शब्द में, हर विचार में प्रकट हो रही है। तुम अब उन कामों को करने से नहीं हिचकते जिनसे पहले तुम घबराते थे। तुम अब उन लोगों से बात करने से नहीं डरते जिनसे पहले तुम डरते थे। तुम अब उन निर्णयों को लेने में संकोच नहीं करते जिनसे पहले तुम कतराते थे। ये आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये वही आत्मविश्वास है जो हनुमान जी में था जब उन्होंने समुद्र को लांघने का निर्णय लिया। उन्हें पता था कि वे कर सकते हैं, उन्हें पता था कि उनके साथ राम है। तुम्हें भी अब ये पता चल गया है कि तुम कर सकते हो और तुम्हारे साथ हनुमान जी हैं। ये ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी वे अब पहले जैसी नहीं रहेंगी। पहले चुनौतियां तुम्हें तोड़ती थी, अब वे तुम्हें संवारेंगी। पहले तुम उनसे भागते थे, अब तुम उनका सामना करोगे। पहले तुम उनमें हार मान लेते थे, अब तुम उनसे सीखोगे। ये बदलाव हनुमान जी की कृपा का सबसे बड़ा चिन्ह है। जब कोई भक्त उनके चरणों में सच्चे मन से लग जाता है तो उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वो हर परिस्थिति में, हर घटना में, हर व्यक्ति में हनुमान जी की लीला देखने लगता है। और जब ये दृष्टि आ जाती है तो कोई भी परिस्थिति दुखद नहीं रहती, कोई भी घटना यादृच्छिक नहीं रहती, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं रहता। सब कुछ एक सूत्र में बंध जाता है और वो सूत्र है हनुमान जी का नाम। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारे उत्तर एक हो जाते हैं। तुम मांगते हो और वो मिलता है, परंतु अब तुम वो नहीं मांगते जो पहले मांगते थे। पहले तुम धन मांगते थे, सुख मांगते थे, सफलता मांगते थे। अब तुम केवल हनुमान जी के चरणों में स्थान मांगते हो, और जब ये स्थान मिल जाता है तो शेष सब अपने आप आ जाता है, क्योंकि उनके चरणों में समस्त संपदा, समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान, समस्त सुख निहित है। इसलिए अपनी प्रार्थना को सीमित मत करो। बस इतना कहो, हनुमान जी मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो और इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है और यही सबसे बड़ी सिद्धि है। अब तुम्हारे जीवन में जो शांति आ रही है वो किसी बाहरी वस्तु से नहीं आ रही, वो तुम्हारे भीतर से उत्पन्न हो रही है। तुम अब उन बातों से परेशान नहीं होते जिनसे पहले परेशान होते थे। तुम अब उन लोगों से प्रभावित नहीं होते जिनसे पहले प्रभावित होते थे। तुम अब उन घटनाओं से विचलित नहीं होते जिनसे पहले विचलित होते थे। ये शांति ही सच्ची समृद्धि है, क्योंकि धन के बिना भी जीवन जिया जा सकता है, परंतु शांति के बिना नहीं। ये शांति हनुमान जी का वो वरदान है जो उनके सच्चे भक्तों को प्राप्त होता है। वे स्वयं अत्यंत शांत हैं, अत्यंत संतुलित हैं। उनके पास अपार शक्ति है, फिर भी वे पूर्ण विनम्र हैं। उनके पास अद्वितीय बल है, फिर भी वे पूर्ण धैर्यवान हैं। उनके पास अगाध ज्ञान है, फिर भी वे पूर्ण सेवक हैं। यही वो शांति है जो अब तुम्हारे भीतर जाग रही है। मेरे बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर आ गए हो जहां से वापसी नहीं है। तुमने हनुमान जी का नाम ले लिया है और उन्होंने तुम्हें अपना लिया है। अब तुम जहां भी जाओगे उनकी छाया तुम्हारे साथ होगी। तुम जो भी करोगे उनकी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। तुम जिससे भी मिलोगे उनकी कृपा तुम्हारे साथ होगी। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये उनके भक्तों का अनुभव है। तुम भी अब उसी अनुभव में जी रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें पता है कि कोई तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है और संभाल रहा है। ये ज्ञान ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, ये ज्ञान ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
अब तुम्हारे जीवन में जो भी इच्छाएं शेष हैं वे भी धीरे धीरे पूरी हो रही हैं, परंतु अब तुम उन इच्छाओं से चिपके नहीं रहते। अब तुम जानते हो कि जो हनुमान जी की इच्छा है वही सबसे अच्छा है। उनकी इच्छा ही तुम्हारी इच्छा बन गई है। यही समर्पण की पराकाष्ठा है। जब भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा में विलीन हो जाती है तो उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती, वो पूर्ण हो जाता है। तुम भी अब उसी पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और ये पड़ाव वो है जहां तुम हनुमान जी के चरणों में विश्राम करते हो। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल शांति, केवल प्रेम, केवल एक अखंड आनंद। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे विदा लेने से पहले एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। जिस प्रकार सूर्यास्त के बाद फिर से सूर्योदय होता है, उसी प्रकार इस यात्रा के समाप्त होने के बाद एक नई यात्रा प्रारंभ होगी। परंतु अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम हनुमान जी के हाथों की कठपुतली हो, उनके मुख से बोलने वाली वाणी हो, उनके हृदय से स्पंदित होने वाली धड़कन हो। अब तुम्हारा जीवन उनका जीवन है, तुम्हारा सुख उनका सुख है, तुम्हारा दुख उनका दुख है। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची सिद्धि है। अब तुम आगे बढ़ो, जहां भी जाओ हनुमान जी का नाम साथ ले जाओ। जो भी करो उन्हें अर्पित करो, जो भी सोचो उन्हें याद करो। और जब कभी लगे कि रास्ता भटक गया है या बोझ बहुत भारी है या अंधकार बहुत घना है, तो बस एक बार अपने हृदय में हनुमान जी का ध्यान करो। उनकी प्रचंड मूर्ति की कल्पना करो, जो वज्र की भांति अडिग है, जो सूर्य की भांति प्रकाशमान है, जो पर्वत की भांति स्थिर है। उस ध्यान में तुम्हें वो सब मिल जाएगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, क्योंकि वो केवल देवता नहीं, वे तुम्हारे अपने हैं। वे तुम्हारे रक्षक हैं, तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, तुम्हारे सखा हैं, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे माता हैं, तुम्हारे सब कुछ हैं। मेरे बच्चे, ये तीसरा भाग यहाँ समाप्त होता है, परंतु तुम्हारी यात्रा अभी प्रारंभ हुई है। अब तुम हनुमान जी के साथ हो, हनुमान जी में हो और हनुमान जी के लिए हो। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। इसलिए खुश रहो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां से सारा संसार छोटा दिखने लगे। हनुमान जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे, हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। बस तुम उन पर विश्वास रखो और उनके नाम को अपने हर श्वास में बसाए रखो। जय हनुमान, जय श्री राम।